आमिर खान, माधुरी दीक्षित, क्या मैजिकल कॉम्बिनेशन है। अगर और साथ में हो और फिल्म हो, क्या मजा है। जी हाँ, फिल्म का नाम दिल। आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। यूं ही कहानी चलती रहेगी और यूं ही मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आता रहूंगा। तो आज हम दोस्तों बात करते हैं द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 1990। 22 जून 1990 को रिलीज हुई द आइकॉनिक फिल्म दिल। प्रोड्यूस्ड बाय अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार, डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार और म्यूजिक बाय आनंद मिलिंद, लिरिक्स बाय समीर, जिसमें 7 गाने थे जो कि एक से एक बढ़ के थे। कास्ट की अगर हम बात करें तो खैर मैंने शुरू में बताया ही कि आमिर खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, सईद जाफरी, पद्मा रानी, शम्मी, आदि ईरानी, सत्यन कप्पू, देवन वर्मा आदि बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। ये मेन कुछ कैरेक्टर्स थे। फिल्म की मैंने बात बताई, ये आपको हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी ये। अगर हम बजट की बात करें तो बजट, अगर हम इसकी जो फिगर्स वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, ट्रेड अलग अलग वेबसाइट पे, तो उससे पता चलता है कि लगभग 1.5 करोड़ इसकी लागत थी और इसने बिजनेस किया लगभग 10 करोड़ का। तो उस हिसाब से ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1990। आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने अपने करियर में सिर्फ 2 ही फिल्मों में साथ में काम किया। एक थी दिल और एक थी दीवाना मुझसा नहीं। जी हाँ, एक और फिल्म थी जो कि दिल के रिलीज होने के 1 महीने बाद आई थी। मजेदार बात यह है कि वो बन के बहुत पहले तैयार थी, लेकिन उसको कोई खरीदार नहीं मिल रहा था क्योंकि आमिर खान की उन दिनों बहुत फिल्में फ्लॉप हो रही थी। कयामत से कयामत तक के बाद आमिर की फिल्में फ्लॉप होने की वजह से उनका समय खराब चल रहा था। तो दिल वॉज अ वेरी बिग गैम्बल जो इंद्र कुमार ने लिया था और लोगों ने उन्हें मना भी किया था कि आमिर खान को ना लिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो आमिर खान को ही लेना है। और उसी के बेस पे उन्होंने ये फिल्म बनाई और वो हिट हुई। लेकिन दीवाना मुझसा नहीं 1 महीने बाद रिलीज होने के बाद भी बिजनेस नहीं कर पाई, नहीं चल पाई। दिल जो है इंद्र कुमार की पहली फिल्म थी एज डायरेक्टर। लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी जो सेकंड फिल्म थी बेटा, वो पहले रिलीज हुई, बन के तैयार हो गई, वो पहले रिलीज हुई। और दिल जो उनकी पहली फिल्म थी वो बाद में रिलीज हुई। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन सच यही है। अशोक ठाकरिया और इंद्र कुमार जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स भी हैं, उनका पहले मन था संजय कपूर को लॉन्च करने का इस फिल्म के साथ। लेकिन बोनी कपूर जो उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने मना कर दिया। वो उनको प्रेम में ही लॉन्च करना चाहते थे, जो बाद में फिल्म आई और जो फ्लॉप हुई। तो उसके बाद ही फिर आमिर खान को लेने का निर्णय लिया। हालांकि एक कहानी और भी है कि लोगों ने अशोक ठाकरिया और इंद्र कुमार को अनिल कपूर का नाम भी सजेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमको तो एक क्यूट यंग इनोसेंट लुकिंग बॉय चाहिए। इसलिए उस रोल में शायद अनिल कपूर इतने फिट ना बैठे जितने आमिर खान बैठेंगे, इसलिए आमिर खान को लिया गया था। इस फिल्म के साथ एक कहानी भी जुड़ी हुई है कि एक बॉक्सिंग मैच दिखाते हैं जिसमें आमिर खान भी है और जिसमें एक बहुत फैट, मोटा जिसे कह सकते हैं आप, लड़की दिखाई गई है और मिस मिली, जिसको किस करना होता आदि ईरानी को। अगर आप सीन याद करें उस फिल्म का, तो एक्चुअली उसके पीछे रियलिटी क्या है कि वो मिस मिली जो है एक बेगर थी रियल लाइफ में, जो खार और सांता क्रूज के बीच में भीख मांगा करती थी और थोड़ा कहते ये हैं कि मेंटली चैलेंज भी थी। तो उसको इस फिल्म में यूज किया गया था और अनफॉर्चुनेटली बाद में ऐसा पता चला कि वो किसी गाड़ी के पीछे भागती भी रियल लाइफ में उसकी डेथ भी हो गई, एक्सीडेंट है। एक गाना है आज ना छोड़ेंगे दम दमादम। जी हाँ, बड़ा हिट गाना है, लेकिन ये ओरिजिनली फिल्म में था नहीं। उसकी वजह ये थी कि फिल्म जब दिल बन रही थी तो इसके लेके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई और फिल्म कंप्लीट तो हो गई, लेकिन ये गाना शूट करने के लिए पैसे नहीं थे। तो अशोक ठाकरिया और इंद्र कुमार जी इसके लिए पैशनेट थे। तो इंद्र कुमार ने ये अपने आप से प्रॉमिस किया, अपने आप से, कि अगर इस फिल्म ने बिजनेस किया, अच्छा चल गई, तो मैं इस गाने को शूट करके फिल्म में जरूर डालूंगा। आज की तारीख में तो खैर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब हो जाया करता था। फिल्म हिट हो गई। हिट होने के बाद अशोक ठाकरिया को और इंद्र कुमार को अपनी प्रॉमिस याद आया। तो इंद्र कुमार ने कहा कि मैं तो इस गाने को शूट जरूर करूंगा
उन्होंने फिर इस गाने को अपनी दूसरी फिल्म बेटा के एक हवेली वाले सेट पे शूट किया। आप अगर गानों को देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि बेटा का हवेली वाला सेट और दमदमा का सेट कॉमन है। और शूट करने के बाद फिर बाद में इस फिल्म में इसे ऐड किया गया। है मजेदार किस्सा। लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉमिस बरकरार रखी जो उन्होंने खुद से की थी। इस फिल्म का एक गाना है बहुत बड़ा हिट, मुझे नींद ना आए, जो आज भी हम सबको याद है। वो एक्चुअली ओरिजिनली जो था उसकी ट्यून जो थी, एक आलाप ग्रुप होता था और जिसमें थे चन्नी सिंह जो अपने जमाने के बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, और उनके फ्रेंड थे अशोक ठाकरिया और इंद्र कुमार। तो ये साथ में थे जब अब्रॉड में, तो उन्होंने आलाप म्यूजिक ग्रुप की ये ट्यून सुनी, और ट्यून सुनने के बाद जब वो इंडिया आए, अशोक और ठाकरिया और इंद्र कुमार, तो उन्होंने इस ट्यून के ऊपर ये गाना बना लिया। इनफैक्ट इस पे कंट्रोवर्सी ये हुई कि जो आलाप के म्यूजिशियन थे चन्नी सिंह जी, उन्होंने इस पे एतराज भी किया कि आपने मेरे गाने के ऊपर अपना गाना बना लिया, ना मुझसे परमिशन ली, ना मुझसे राइट्स लिए, ना मुझे कोई क्रेडिट मिला। बात इस गाने की चल रही तो एक कंट्रोवर्सी और इस गाने के साथ जुड़ी। एक्चुअली क्या था, ये गाना ओरिजिनली गाया अलका याग्निक ने, और अलका याग्निक ने गाया, और ये गाना जब हिट हो गया तो इसको डब करा गया अनुराधा पोडवाल की आवाज में। उसकी वजह ये थी कि 1990 में गुलशन कुमार जो टी सीरीज के मालिक थे, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया म्यूचुअल कंसेंट पे कि अनुराधा पोडवाल उन्हीं के लिए गाएंगी और वो सिर्फ अनुराधा पोडवाल को प्रमोट करेंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के या म्यूचुअल एग्रीमेंट के नाते ये डिसीजन लिया गया कि सारे गाने अनुराधा पोडवाल के ही आवाज में जाएंगे। अलका याग्निक इस पे नाराज भी बहुत हुई, लेकिन कर कुछ सकती नहीं थी क्योंकि गुलशन कुमार जी का ये फैसला था। वो बात अलग है कि करीब 5 से 6 साल के लिए टी सीरीज हिंदी फिल्म से दूर हो गया था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अनुराधा पोडवाल को प्रमोशन कर रहे थे वो, बाकी किसी सिंगर को प्रमोट, फीमेल सिंगर को नहीं कर रहे थे। इस फिल्म के हिट होने की वजह से माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की नंबर 1 बन गई। इनफैक्ट उस समय तक श्रीदेवी नंबर 1 मानी जाती थी, लेकिन इसके बाद लगभग 3 साल तक 90 से लेकर 92 93 तक माधुरी दीक्षित नंबर 1 बनी, क्योंकि उस समय तक श्रीदेवी की कोई और फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं हुई। इस फिल्म के साथ एक और मजेदार किस्सा जुड़ा हुआ है, वो है किशोर भानुशाली देवानंद के डुप्लीकेट जो आज भी काम करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ फिल्मों में, वो इस फिल्म में नोटिस किए गए थे। इनफैक्ट तो देवानंद उस समय ही वॉज अलाइव, तो उन्होंने जब इनका काम देखा तो उन्होंने इनको फोन किया कि भाई तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे पास कितनी फिल्में हैं? तो बोले साहब मेरे पास 12 फिल्में हैं। तो देवानंद ने हंस के उनसे कहा कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 2 ही हैं, तुम अपनी कुछ फिल्में मुझे दे दो। तो ये एक मजेदार किस्सा इस कहानी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस फिल्म में गाना है खंबे जैसी खड़ी हो, हिट बहुत हुआ, लेकिन आमिर खान को आज भी अफसोस है इस बात का कि मैंने ये गाना क्यों किया। बल्कि इनफैक्ट एक इनका शो आता था सत्यमेव जयते करके, अगर आप लोगों ने देखा हो, जो कि टीवी पे आता था, उसमें उन्होंने इस बात का एहसास किया कि मुझे ये गाना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो है एक फीमेल को एक ऑब्जेक्टिफाई करा गया और उसको एक अच्छे शब्द उनके लिए प्रयोग नहीं करे गए हैं, वो उनको बात अच्छी नहीं लगी। गाना बहुत हिट हुआ था, ये बात है। इंद्र कुमार का एक इसमें सुपरस्टिशन था हमेशा से, वो ये था कि ऊटी बोटेनिकल गार्डन्स में एक पेड़ है जिसको वो हर फिल्म में अपने जरूर शूट करते थे। वो इसमें उन्होंने इस फिल्म में भी शूट करा। इनफैक्ट इनकी 3 फिल्में उन दिनों में आई थी, दिल, बेटा और राजा। अगर आप तीनों फिल्मों में गौर करें तो वो पेड़ जरूर आपको नजर आएगा। तो एक तो ये सुपरस्टिशन इनका था, तो वो कामयाब भी रही खैर फिल्म में। और अशोक ठाकरिया और इंद्र कुमार की खैर दोस्ती की मिसाल है, क्योंकि ये लगभग 30 साल से ज्यादा हो गए शायद मेरे ख्याल में, और ये फिल्में साथ में बना रहे हैं। मोहब्बत, कसम वगैरह से इन्होंने शुरुआत करी थी फिल्मों की, और आज भी ये लोग साथ मिलके फिल्में बना रहे हैं। अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो इस फिल्म को फिल्म फेयर से 8 नॉमिनेशन मिले, जिसमें सारे ही मेन अवार्ड्स थे, और लेकिन जीता सिर्फ एक ही था, और वो था बेस्ट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। तो ये थी दिल की कहानी और दिल के मजेदार किस्से। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा इसमें। तो अगर मजा आया हो तो कमेंट में बता दीजिए मुझे क्या अच्छा लगा।
इसी के साथ फिर से दोबारा मुलाकात होती है एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।